तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 10 में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो के स्टार्टिंग में हमें जो स्केलेटन दिखाया जाता है और जिसके बाद हमें स्केलेटन का जो मुंह होता है वो पास से दिखाया जाता है और जिसमें हमें दिखाया जाता है कि इसका आधा मुंह इंसान का होता है और आधा मुंह स्केलेटन का होता है। तभी हम देखते कि जो अपना हारुतो होता है वो अपनी आंखें खोलता है और ये कहता है कि कितना अजीब सपना था। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे हारुतो गिल के अंदर आया होता है और ये बोलता है कि कल मैंने यहाँ पे जो तकामी है उससे जो फाइटिंग करी थी और फाइटिंग के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गया था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हारुतो ओटाको ग्रुप के पास जाता है। ओटाको ग्रुप बोलते कि तुम कैसे हो। हारुतो बोलते कि मैं ठीक हूँ, क्या तुम लोग फिर से डंजन में जा रहे हो। ओटाको ग्रुप बोलता है कि हाँ। तो हारुतो बोलता है कि लगता है कि इन दिनों तुम लोग कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहे हो मॉन्स्टर को मारने में। वैसे क्या तुम लोग मुझे ये बताओगे कि यहाँ पे तुम्हें कोई रेयर जो आइटम है वो मिला क्या डंजन के अंदर। जिसपे ओटाकू ग्रुप बोलता है कि रेयर आइटम तुम्हारा इससे क्या मतलब है, हमें अभी तक कोई भी जो है रेयर आइटम नहीं मिला है। चलो ठीक है ओटाकू, हम लोग चलते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा जो है जल्दी में हैं। फिर ओटाकू बोलता है कि ये लोग यहाँ पे जो है बिल्कुल एक रियल जो एडवेंचरर है वो जो है बन गए हैं और मैंने सिर्फ यहाँ पे जो तकमी है उसी को जो है हराया है। वैसे अब कोई रीजन नहीं रह गया यहाँ पे जो है रहने का, क्योंकि यहाँ पे सही बंदे अब जो है ठीक है। तो मुझे दोबारा से अपनी जो गुफा है उसमें जो है चले जाना चाहिए और अपनी जो अकेली जिंदगी है उसको जो है एंजॉय करना चाहिए दूसरे वर्ल्ड के अंदर। अब हारुतो यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन उससे पहले रैम यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे तुमसे जो है कुछ बात करनी है। हारुतो बोलते है कि तुम्हें क्या बात करनी है, कल तुम लोगों ने मुझे पहले ही बहुत ज्यादा जो लेक्चर है वो जो है दे दिया था। रैम बोलती है कि वो लेक्चर बाकी बंदों ने दिया था, लेकिन अभी तक मैंने खुद कोई लेक्चर नहीं दिया। मैं तुम्हें अब पर्सनल जो लेक्चर है वो जे देना चाहती हूँ। फिर यहाँ पे रैम पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है और वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाती है और यहाँ पे हारुतो को पकड़ लेती है और ये बोलती कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार तुम इतनी खतरनाक चीजें क्यों करते हो। और यहीं पे जो हारुतो होता है वो जो काफी घबराया हुआ होता है। रैम बोलती कि तुम मुझे यहाँ पे वादा करो कि तुम दोबारा से ऐसी खतरनाक चीजें नहीं करोगे। हारुतो बोलते कि ठीक है। फिर इसके बाद रैम यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे हारुतो कहता है कि आखिरकार मैं अपनी अकेली जिंदगी को अब कैसे एंजॉय करूँ। अगर मैं बिना बताए यहाँ टाउन से चला गया तो जो रैम है वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। फिर हारुतो कहता है क्यों ना मैं यहाँ पे डंजन के अंदर जाऊँ और जो रेयर आइटम है उनको जो ढूंढूं। फिर हारुतो कहता है कि चलो टाइम हो गया है डंजन में जाने का और ये डंजन के लिए निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मैरियल को देखते हैं जो अपने फादर के लिए टी लेके आई होती है और ये बोलती कि फादर आपको थोड़ा बहुत जो रेस्ट है वो जो है ले लेना चाहिए। जिसपे इसके फादर कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अभी रेस्ट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे लगातार जो मॉन्स्टर हैं वो जो है बढ़ रहे हैं और साथ ही यहाँ पे जो मर्चेंट है वो भी जो है आ रहे हैं और एक मेयर होने के नाते मुझे यहाँ पे सभी चीजों को ठीक से जो है अरेंज करना होगा और मुझे अपने टाउन को भी बचाना है। तभी हम देखते कि एक सोल्जर यहाँ पे जो है आ जाता है और बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है हाँफ रहा होता है। मेयर बोलते कि आखिरकार तुम इस तरह से क्यों हाँफ रहे हो, क्या कोई खतरे वाली बात है। जिसपे सिपाही बोलते कि हाँ खतरे वाली बात है, हमारे लिए जो है बैड न्यूज है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो ऑर्क मॉन्स्टर है वो जो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं वो किसी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं। उन लोगों ने यहाँ पे जो पिछला विलेज है उसे जो डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये सुनते ही मेयर और उसकी बेटी बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हारुतो को देखते हैं जो मस्जिद से डंजन की तरफ जा रहा होता है। तभी हारुतो के आगे जो ऑर्क मॉन्स्टर का ग्रुप है वो जो है आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गिल को देखते हैं जहाँ पे जो गिल मास्टर होते हैं वो यहाँ पे रैम को कहते हैं कि अब टाइम हो गया है यहाँ पे जो मॉन्स्टर हंटिंग है उसका। तभी यहाँ पे जो मैगाली है वो आ जाती है और ये बोलती कि एक इमरजेंसी है। तभी यहाँ पे रैम कहती कि ये तो मेयर की लड़की है। गिल मास्टर बोलते कि हाँ ये जो है मेयर की लड़की है। यहीं पे मिगाली कहते कि बहुत सारे जो और का झुंड है वो जी हमारी तरफ आ रहा है और उन लोगों ने यहाँ पे जो पास वाला विलेज है उसे भी जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमें कुछ करना होगा। तभी यहाँ पे जो बाकी एडवेंचरर होते हैं ये बोलते कि हम सभी को तैयार होना होगा, हम सभी को अपने जो विलेज है उसे जो है प्रोटेक्ट करना होगा। रैम गिल मास्टर को बोलते कि मैं भी आपके साथ जो है फाइटिंग करूंगी। गिल मास्टर बोलते कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम रैम को देखते हैं जो यहाँ पे सभी को बताने के लिए जा रही होती है इस इमरजेंसी कंडीशन के बारे में। दूसरी तरफ हारुतो को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि ये ऑर्क बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे ये जो और किंग के बिल्कुल ही बराबर नहीं है और ये कहते हुए एक ही बार में ये जो सारे ऑर्क को खत्म कर देता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि गिल मास्टर और सारे बंदे
यहाँ पे गांव के बाहर खड़े हो। यहीं पे हम हारुतो को देखते हैं जिसने सारे जो ऑर्क है उनको जो खत्म कर दिया होता है। फिर हारुतो कहता है कि मुझे डंजन की तरफ जाना चाहिए और ये जो है डंजन की तरफ निकल जाता है। यहीं पे हारुतो के पास गिल कार्ड ना होने की वजह से हारुतो यहाँ पे गायब होने वाला जो मैजिक होता है उसे जो इस्तेमाल करता है और चुपचाप से डंजन के अंदर घुस जाता है। डंजन के अंदर आते ही हारुतो कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा हूँ। फिर हारुतो यहाँ पे रेयर जो आइटम है उनको जो है ढूंढने लग जाता है। तभी हारुतो को यहाँ पे खजाना वाला डिब्बा दिखाई देता है और ये जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये इसके पास जाता है और ये जैसे डिब्बे खोलता है उसके अंदर से कचरा निकलता है। फिर यहाँ पे हारुतो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हारुतो कहता है कि यहाँ पे कोई भी रेयर आइटम नहीं है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। जिसके हारुतो कहता है कि खास मैं किसी बंदे से पूछ पाता कि आखिरकार रेयर आइटम कहाँ पे मिलेंगे। तभी हारुतो को यहाँ पे दुकानदार याद आता है जिस दुकानदार ने हारुतो को यहाँ पे छड़ी दी थी और जो बाकी चीजें हैं वो दी थी। फिर हारुतो कहते हैं कि मैं उससे जाके पूछूंगा और ये जो है टाउन की तरफ दोबारा निकल जाता है। दूसरी तरफ जो गिल मास्टर होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार और कहाँ हैं। तभी यहाँ पे मिरियल कहते कि हो सकता है कि वो जल्दी ही आने वाले हों। फिर ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और ये बोलते हैं क्या तुमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। तभी इनको कोई आता हुआ दिखाई देता है। ये लोग जो है तैयार हो जाते हैं लेकिन हम देखते कि वो कोई और नहीं हारुतो ही होता है जो आराम से आ रहा होता है। तभी रैम यहाँ पे हारुतो के पास आ जाती है। हारुतो देखते कि सभी बंदे बाहर खड़े हैं तो हारुतो बोलते क्या यहाँ पे कोई कैंपिंग हो रही है। रैम कहते कि यहाँ पे कोई कैंपिंग नहीं हो रही, असल में बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो टाउन के ऊपर जो हमला करने वाले हैं, इसलिए हम सभी गेट के बाहर खड़े हैं ताकि यहाँ पे हम मॉन्स्टर को अंदर जाने से रोक सके। फिर यहाँ पे रैम कहती कि वैसे तुम पूरे टाइम से कहाँ पे थे। तो ये बोलता है कि मैं ऑर्क से जो है फाइटिंग कर रहा था। तभी यहाँ पे रैम कहती है यहाँ पे भी जो है ऑर्क आने वाले थे, कहीं तुमने ही उन सभी और को अकेले खत्म तो नहीं कर दिया। हारुतो बोलते कि हाँ मैंने उनको खत्म कर दिया, असल में मुझे यहाँ पे उनसे फाइटिंग करने में काफी मजा आ रहा था इसलिए मैंने उन सभी को यहाँ पे जय खत्म कर दिया। तभी रैम गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुमने इतना डेंजरस चीज अकेले क्यों किया। नेक्स्ट सीन में हारुतो गिल के अंदर होता है और यहाँ पे गिल मास्टर और जो मैगलस होती है वो दोनों खड़े होते हैं। मैगलस बोलती कि मेयर की बेटी होने के नाते मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मेरे विलेज को बचा लिया, लेकिन आपको अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। अगर आपसे 1% भी गलती होती तो आप जो मारे जाते। गिल मास्टर बोलते कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब मॉन्स्टर डंजन से बाहर आ जाते हैं तो वो जो है बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो जाते हैं। मैगलस बोलते कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा अपने आप को खतरे में नहीं डालोगे। हारुतो बोलते कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। जिसके बाद जो हारुतो होता है वो जो यहाँ से सोने चला जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हारुतो जो होता है शॉपकीपर के पास आ जाता है। शॉपकीपर हारुतो को देखते ही डर जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बेच सकता हूँ क्योंकि तुमने पिछली बार इस सारी चीज़ों को फ्यूज कर दिया था। जिस पे हारुतो बोलते कि मैं आज यहाँ पे तुमसे जो कुछ खरीदने के लिए नहीं आया, मैं तुमसे इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार जो रेयर आइटम है वो कहाँ मिलते हैं डंजन के अंदर, और हमारे डंजन के अंदर क्या कोई रेयर आइटम है। दुकानदार बोलते कि हाँ हमारे डंजन के अंदर एक जो है फैंटम रिंग है और तुम जाके उसे जो है ढूंढ सकते हो। अब ये सुनते ही हारुतो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हारुतो बोलता है कि आखिरकार वो रिंग कौन से पार्ट में है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को पूरा जो है ढूंढ लिया था। जिस पे दुकानदार बोलता है कि फर्स्ट फ्लोर पे तुम्हें कोई भी रेयर आइटम नहीं मिलेगा, तुम्हें कम से कम 50 लेवल तक जाना होगा। तो हारुतो बोलता है कि डंजन के अंदर कितने लेवल होते हैं, जिस पे दुकानदार बोलता है कि डंजन के अंदर पूरे 100 लेवल होते हैं, लेकिन उनको पार करना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर एक लेवल के बाद तुम्हें जो उसके बॉस से फाइटिंग करनी होगी तभी तुम आगे जा सकते हो, वरना तुम आगे नहीं जा सकते। और अगर तुम यहाँ पे 100 लेवल पे पहुँच गए तो वहाँ पे तुम्हें एम्पीरियर ड्रैगन मिलेगा और उससे फाइटिंग करने के लिए तुम्हें यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए, इसलिए तुम यहाँ पे जो रिकवरी पोर्शन है उसे जो ले जाना। हारुतो बोलते कि ठीक है। तभी ओटाकू ग्रुप के जो बंदे होते हैं वो हारुतो की बात को सुन लेते हैं और ये बात रैम को बता देते हैं। रैम बोलते कि अच्छा वो जो डंजन के अंदर जा रहा है। ओटाकू ग्रुप बोलते कि हाँ वो किसी रिंग को ढूंढने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे रैम कहते कि ठीक है मैं जो है उसे डंजन के अंदर नहीं जाने दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हारुतो को देखते हैं जो मस्त आराम से मस्ती में जा रहा होता है और ये बोलता है कि अकेले मैं यहाँ पे आज डंजन को खत्म कर दूंगा। तभी एकदम से इसे कोई आवाज सुनाई देती है। हारुतो पीछे मुड़ के देखता है और ये देखता है कि लड़कियां और यहाँ पे सही बंदे इसे जो फॉलो कर रहे हैं। हारुतो बोलते कि आखिरकार ये लोग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं। फिर हारुतो इनको बोलता है कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, क्या तुम लोग को यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनसे फाइटिंग करने नहीं जाना है।
तभी लड़कियां बोलती कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा आज का क्या प्लान है, क्या तुम किसी रिंग को ढूंढने जा रहे हो। हारुतो बोलते कि हाँ रिंग को ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग गुस्सा मत हो, उस रिंग से तुम यहाँ पे जो जानवर है उनसे जो है बात कर सकते हो। जिस पे रैम कहते कि अच्छा ये बात है क्या, हमें तो पता ही नहीं था। तभी यहाँ पे सभी लड़कियां इसे जो है घूर के देखने लग जाती हैं। फिर जो हारुतो होता है वो जो भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो जैसे ही डंजन के पास आता है, यहाँ पे जो डंजन का दरवान होता है ये बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हारुतो कहाँ किसी की बात सुनता है। दरवान बोलते है कि मोस्टर बहुत सारे अपीयर हो रहे हैं डंजन के अंदर, प्लीज अंदर मत जाओ, लेकिन हारुतो घुस जाता है। और तभी जो बाकी लड़कियां होती हैं वो भी जो डंजन के अंदर घुस जाती हैं। दरवान बोलते हैं कि अगर तुम लोग डंजन के अंदर जा रहे हो तो ये जो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। फिर इसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो हारुतो होता है वो जो लड़कियों से बच के भाग रहा होता है। यहाँ पे रैम बोलते कि इस तरह से मत भागो, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप होते हैं। हारुतो बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मेरे पास जो लकी स्किल है, मैं यहाँ पर कुछ संभाल लूंगा। तभी हारुतो का जो हाथ होता है वो दीवार पे पड़ जाता है और एक गड्ढा खुल जाता है, जिसके हारुतो नीचे जो है गिर जाता है। फिर हारुतो जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और अर्थ मैजिक की वजह से ये जो है बच जाता है। हारुतो बोलता है कि अगर मैं अर्थ मैजिक का इस्तेमाल ना करता तो मैं तो मर ही जाता, लेकिन देखने से लगता है कि जैसे मैं यहाँ पे जो 100 लेवल है वहाँ तक जो है पहुँच गया हूँ। और ये कहता है कि यहाँ पे जो फाइनल बॉस है वो जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हारुतो डरने लग जाता है। जिसके हारुतो जो होता है यहाँ पे विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि ये ऊपर जा पाए, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाता। तभी हम देखते कि हारुतो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि वो यहाँ के जो जाल है उनका पता लगा सके। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है नीचे जा रहे होते हैं। तभी ओटाकू ग्रुप रैम को कहता है कि अगर हम लोग नीचे जाने वाले हैं तो यहाँ पे जो एक दिक्कत है, हम लोग खाना लेके नहीं आए। रैम बोलती कि हम लोग हारुतो को जो है ढूंढ के रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हारुतो को देखते हैं जिसके पास बहुत सारा जो माना होता है वो एकदम से आ रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे एक स्केलेटन मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका लेवल 100 होता है। हारुतो ये देख के बहुत चौंक जाता है। फिर हारुतो कहता है कि आखिरकार मैं अब क्या करूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ओटाकू ग्रुप बोलता है कि अगर वो 100 लेवल पे पहुंच गया होगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एम्पीरियर है वो जो 100 लेवल पर रहता है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी एक लड़की खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि भले ही यहाँ पे वो मोस्टर खतरनाक होगा लेकिन हम लोग हारुतो को ढूंढ के रहेंगे। तो ये लोग बोलते कि ठीक है। यहीं पे जो हारुतो होता है वो जो एम्पीरियर के ऊपर हमला करता है, लेकिन एम्पीरियर उसके हमले से बच जाता है। हारुतो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड वाला है। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।